आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी और एक्सपायरी रहा काफी शानदार। मार्केट जो था वो रेंज बाउंड हो गया था, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों, लेकिन प्रीमियम जो था वो कम था। इसीलिए आज हम लोगों ने टोटल 8 ट्रेड जो है वो प्लान कर लिया और सिर्फ 2 ट्रेड को छोड़ के जो बाकी 6 ट्रेड था वो काफी ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिया। कई ट्रेड तो 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया, कई ट्रेड में आपको 60 पॉइंट, किसी में 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था और किसी ट्रेड में आपको 70% 80% का भी प्रॉफिट हुआ था। तो आज जो हम लोग का ट्रेडिंग रहा वो काफी शानदार देखने को मिला। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो आपको जैसे मैं बताया था कि कल के मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में कि मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है, तो आपको मैं क्या बताया था कि 25,000 के पास ओपन हो सकता है और एग्जैक्टली उसी लेवल पे ओपन हुआ। और वहां पर आपको मैं क्या बताया था कि वहां पर आप अगर सेल कर सकते हैं तो सेल कर दीजिएगा। और देखिए वहीं पर आपसे फॉल देखने को मिला और उसके बाद से मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो गया। और आज हम लोगों ने ज्यादा जो ट्रेड प्लान किया था वो आपको पुट साइड में पहले प्लान किया और उसके बाद से कॉल साइड में भी हम लोगों ने प्लान किया, क्योंकि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो गया था। और सेंसेक्स में ही आज हम लोग का सारा ट्रेड प्लान हुआ, निफ्टी में आज हम लोगों ने ट्रेडिंग नहीं प्लान किया और जो 8 का 8 ट्रेड था वो सेंसेक्स में हुआ। लेकिन सवाल ये है कि कल हम लोग को क्या करना है, एक्सपायरी के एक दिन पहले हम लोग का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है, प्रीमियम अभी कम है तो क्या हम लोग कल हीरो जीरो ट्रेड कर सकते हैं या नहीं, और किस लेवल पे आप बाय करेंगे, किस लेवल पे सेल करेंगे। अगर मार्केट कल भी रेंज बाउंड रहा तो आपका स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है और कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कल का जो हमने स्टॉक्स बताया था, चाहे आपका फोर्स मोटर हो या स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हो या गुड लक हो, ये सारे स्टॉक्स में हम लोग को जोरदार एक्शन देखने को मिला। और आज कौन स्टॉक आप अपने रडार पे रख सकते हैं कल के लिए, चाहे वो इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी प्रेडिक्शन का कि कल मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा, तो अगर हम लोग थोड़ा सा पहले जाएं और कल के वीडियो को डिस्कस करें तो यहां पर हमने आपको क्या बताया था कि जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो कहां ओपनिंग का है, तो 25,000 के पास ओपनिंग का है और एग्जैक्टली वहीं पर ओपन हुआ 24,980 के पास ओपन हुआ था। और अगर हम लोग बात करेंगे कल कहां पर ओपन हो सकता है, तो कल जो आपका रेंज बन रहा है फ्लैट ओपनिंग का बन रहा है। और क्या रेंज हो सकता है, तो नीचे में 24,800 का और ऊपर में क्या रेंज हो सकता है, तो 24,925 का रेंज हो सकता है, जहां पर मार्केट जो है ओपन होगा। इसी रेंज में काफी छोटा रेंज है, या अभी जो क्लोजिंग हुआ है वो 853 का हुआ है। नीचे में 50 पॉइंट मैक्सिमम हो सकता है और ऊपर में आपका 75 पॉइंट्स मैक्सिमम हो सकता है। ज्यादा जो चांसेज है वो इसी रेंज में ओपनिंग का बन रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका, अगर हम लोग इसमें भी डिस्कस करें तो ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी दिख रहा है वो हल्का फ्लैट टू आपका गैप अप ओपनिंग का देखने को मिल रहा है। इसी रेंज में मार्केट जो है वो ओपन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग दूसरे सवालों का जवाब लेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो किस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट्स के लिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है तो आपका ट्रेलिंग एसएल क्या होना चाहिए, तो अगर आप पहला लेवल पूछेगा तो सबसे पहला आपका निकल के आ रहा है 24,925। अगर ये आपका लेवल तोड़ता है तो निफ्टी जो है थोड़ा सा और आपका ट्रैक्शन शो करेगा और कहां तक जाएगा, तो 25,000 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये लेवल दोनों में आप चूज कर सकते हैं कि क्या आपको अपना एसएल रखना है। अगर आप थोड़ा सा कम एसएल रखना चाहते हैं तो ये लेवल, और नहीं तो थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं तो 25,040 का आप कर सकते हैं या 25,000 का कर लीजिए। ये जो लेवल है वो काफी बढ़िया लेवल, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट थोड़ा सा और तेजी दिखाएगा और फिर फर्दर लेके जा सकता है 25,240 के जोन में। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी शॉर्ट पोजीशन है तो आप ये एसएल रख सकते हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग पोजीशन का कि अगर आपका कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो किस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे अभी छोटा जो एसएल निकल के आ रहा है वो 24,800 का निकल के आ रहा है। अगर इस लेवल के नीचे जा रहा है तो सीधे 100 पॉइंट का हम लोग को और फॉल देखने को मिल जाएगा 24,700, फिर आपका 24,580 का और फिर आपका फाइनल जो है 24,460 का। ये आपका नीचे में सपोर्ट बन के आ रहा है। तो अगर आप छोटा एसएल रखना चाहते हैं तो इस लेवल पे रख लीजिए, देन अगर इससे थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो इस लेवल पे अभी रख सकते हैं, और उससे भी बड़ा अगर रखना चाहते हैं तो सबसे जो बेस्ट है ये जून मंथ के लिए आपका मैं बता दिया था बहुत पहले ही, मई के जो लास्ट दिन था उसी में बताया था कि जून मंथ के लिए आपका क्या लेवल होने वाला है। आज तक मार्केट जो है उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज कई तारीख हो गया, तो 17 तारीख हो गया, आधा महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो रेंज है
है अभी तक तोड़ा नहीं है। नीचे में आपका क्या बताया था 24,460 का, और ऊपर में क्या बताया था तो 25,240 का लेवल, और आज तक मार्केट जो है उसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल तोड़ेगा तब आपका और ऊपर जा सकता है और ऑल टाइम हाई के जोन में जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा अभी आपका लेवल, और इसी रेंज में जो है वो ट्रेड कर सकता है। तो ये अभी आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन मैंने बता दिया है, और वो लेवल जो है नोट करके रखिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड करने का अगर बात आता है तो अभी तक जो संकेत देखने को मिल रहा है वो हल्का रेंज बाउंड मिल रहा है। ठीक है, और इस रेंज में अगर रहेगा तो आपका ट्रेड जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इस रेंज में भी कर सकते हैं। अब स्कैल्पिंग का क्या रेंज होगा, यहां पर आप कितने पॉइंट टारगेट कर सकते हैं, तो 20 पॉइंट के आसपास जो आप टारगेट कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग का जो रेंज होगा वो 24,900 के पास अगर आता है तो एक बार आप सेल के लिए अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और काफी छोटा स्टॉप लॉस क्या लगाइएगा 24,925 का, यही आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कीजिएगा और सेल करने का कोशिश कीजिएगा। और टारगेट इस केस में आप क्या रखेंगे, तो पहला जो टारगेट रखेंगे 24,850 का, और दूसरा और फाइनल 24,800 का। अगर ये मार्केट रेंज बाउंड रहा तो यहां पर आपका ऊपर में सेल करना है, और बाय कहां पर करना है तो 24,800 के आसपास आपको क्या करना है, बाय, और सिर्फ छोटा स्टॉप लॉस लगाना है 24,785 का, और 790 का आप अपना एसएल लगाएंगे और यहां पर बाय करेंगे। और इस केस में आप टारगेट क्या रखेंगे तो 850 का और 925 का दूसरा टारगेट जो है वो रख सकते हैं। पहला टारगेट 24,850 का, और दूसरा और फाइनल 24,925 का रख सकते हैं। इस जोन में आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूं स्कैल्पिंग के लिए। अगर मार्केट जो है कल रेंज बाउंड का संकेत दिया तो, और 100 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया तो ये आपका ट्रेडिंग रेंज जो है वो रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो ब्रेकआउट देने का कोशिश किया तो आपका रेंज क्या बनेगा, तो अगर ये नीचे आता है 800 का लेवल तोड़ता है, 790 785 का लेवल तोड़ता है, तो आप एक बार यहां पर सेल का अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और टारगेट क्या रखिएगा तो 700 तक का आप टारगेट जो है रख सकते हैं। ठीक है, तो सेल का अगर दूसरा लेवल मार्केट जो है ब्रेकआउट दे दिया है रेंज का, तो सेल का दूसरा लेवल आप नोट कर लीजिए 24,800 के नीचे। ठीक है, 780 का लेवल के नीचे अगर आप करेंगे तो और ज्यादा सेफ रहेंगे, और टारगेट 720, और उसके बाद से आपका 24,000 आप रखेंगे 580 का, और फिर 24,460 का। ठीक है, तो ये दो लेवल जो है आपका सेल का निकल के आ गया। उसके बाद से ऊपर में आप कहां पर बाय कर सकते हैं ब्रेकआउट देने पे, तो यहां पर जो बाय का लेवल निकलेगा वो उतना बेहतर नहीं रहेगा। ठीक है, बेहतर क्या बाय का लेवल है ऊपर में तो 25,040 के ऊपर अगर निकलेगा तो आप बाय कीजिएगा। ठीक है, ऊपर में आपको 25,040 तक का इंतजार करना है, और नीचे में सेल करने के लिए 24,780 के नीचे जाएगा तब आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेंज बाउंड रहा तो भी मैं आपको बता दिया कि स्कैल्पिंग का क्या लेवल होगा, और मार्केट अगर ब्रेकआउट किया तभी मैं आपको बता दिया कि क्या लेवल हो सकता है। अगर नीचे आता है तो आपको एक चांस ले सकते हैं बाय का 24,700 पे भी, यहां पर भी एक बार चांस ले सकते हैं बाय करने का। ठीक है, यहां पर अगर बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा ही। अगर आप नहीं खुद से कर सकते हैं तो आपको क्या करना है इजिली, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब पे तो मैं लाइव रहता हूं तो आप वहां पर भी आ सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में आपको ट्रेड मिलता है। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहीं से आप ज्वाइन कीजिएगा। तो ये रहा हमारा लेवल जहां पर हम लोग बाय और सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप आपको लेवल जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में जो है जवाब जरूर देंगे। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे स्टॉक्स का कि कौन सा स्टॉक जो है आप अपने रडार पे रख सकते हैं, तो अगर आपको याद होगा तो फोर्स मोटर को हम आपको बताए थे, फोर्स मोटर में काफी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। 14,000 का लेवल लगा चुका है। आज ये कहां तक गया था तो 14,500 के लेवल तक गया, आप देख सकते हैं। तो आज ये 45% के आसपास तक का रिटर्न दे रहा है, कई महीनों में तो कुछ ही महीनों में, एक डेढ़ महीने में आपको 45% का रिटर्न दे रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो गुड लक हमने कल ही डिस्कस किया था, और आज देख लीजिए आज भी 4.5% जो है ऊपर था। देन अगर हम लोग देखेंगे आज हम अपने प्रीमियम चैनल में क्या बताए थे तो हैप्पीएस्ट माइंड, ये आज ही आपको इंट्राडे में 2.5% का रिटर्न दिया। इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं, और एक्शन हम जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी अगर आपको याद होगा तो कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था लाइव में भी, और आपको क्लोजिंग के टाइम भी बताया था, और आज ये 13% ऊपर क्लोज हुआ है, और इंट्राडे में तो और ऊपर गया था, करीब ये सर्किट लगाने वाला था कहां तक तो 119 तक चला गया था, 19% तक ये ऊपर था। तो एक दिन में इतना बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर इसमें मूवमेंट आया तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग, लेकिन इसका एनालिसिस आप कर लीजिएगा। अगर इसमें ट्रेड बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा ही, टेलीग्राम चैनल पे मैं जरूर बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से आप ज्वाइन कीजिएगा, सर्च कर
करके ज्वाइन मत कीजिएगा। तो ये सारे स्टॉक्स था जिसको आप अपने रडार पे रख लीजिए। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो, या आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं तो, सारा ट्रेडिंग का जो है वो एक ही जगह पे मिल जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।